मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, कि मलमल धोए शरीर को और धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा, बी ह्यूमन, मानव बनो। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई हम तो पहले से ही मानव है, मानव कैसे बने? तो देखिए, मानव के रूप में जन्म लेने से कोई भी मानव नहीं बन पाता। उसके लिए हमें कुछ करने पड़ते हैं अच्छे काम, तब जाकर हम कहलाते हैं एक अच्छे इंसान। तो ठीक है, डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गो टू द पॉइंट। जब कोई इंसान कोई भी गलत काम करता है तो उससे क्या कहा जाता है? भाई इतना गलत मत कर, कुछ तो इंसानियत अपने अंदर रख। तो इसका मतलब गलत काम करना इंसानियत की निशानी नहीं है। इंसानियत क्या है? इंसानियत नाम है दया का, प्रेम का, सौहार्द का, कल्याण का, मानव प्रेम का, मानव सेवा का। मतलब जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, सब एक मानवता है, सब एक इंसानियत है। तो अगर इनमें से कोई भी गुण आपके अंदर नहीं है ना, तो आप इंसान के रूप में पैदा तो हो गए हैं, लेकिन आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। अब सुनिए, हम कैसे इंसान कहलाने के लायक नहीं है और कैसे हम इंसान बनेंगे। देखिए, इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो पढ़ाई लिखाई करता है, अपना अच्छा कैरियर बनाता है, गुड जॉब करता है या कोई अपना बिजनेस करता है, ठीक, अपने आप को सेटल करता है किसी न किसी रोजगार में, किसी न किसी ऑक्यूपेशन में अपने आप को सेटल करता है। उसके बाद वो शादी कर लेता है, उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, अब वो उन जिम्मेदारियों को फिर उठाता है, ठीक। फिर वो धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनको सेटल करता है किसी जॉब में या किसी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी अदर बिजनेस में या किसी भी ऑक्यूपेशन में उन बच्चों को सेटल करता है। फिर उनकी शादी करता है, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर अपना टाइम उन बच्चों के साथ में स्पेंड करता है, अपने बच्चों के साथ में। ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती रहती है। उसके बाद लास्ट में वो चार कंधों पे रख के ऊपर निकल लेता है। अब ये तो रही इंसानों की बातें। दूसरी बात कर देते हैं जानवरों की। जानवर भी पैदा होते हैं, हालांकि वो पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन पैदा होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो भी अपना पेट भरने के लिए तो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। उनके बच्चे होते हैं, फिर उनका पेट भरने के लिए, उनको पालने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक। वे पेट भरने के लिए तो हर इंसान को, हर जीव को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी जीव हो, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है पेट भरने के लिए, ठीक। तो हमारी लाइफ भी अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों के इर्द गिर्द निकल जाती है। भाई हमारे जीवन का चक्र क्या चलता है? अपने इर्द गिर्द और अपनों के इर्द गिर्द। वैसे ही जानवरों का चक्र चलता है, उनके इर्द गिर्द और उनके बच्चों के इर्द गिर्द उनकी लाइफ भी निकल जाती है, गुजर जाती है। तो हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? What is the difference between a human and an animal? Do you think about it? हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि हमने अपनी पूरी लाइफ अपने और अपनों के इर्द गिर्द ही गुजार दी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लास्ट में हम ये कह सकें कि भाई हाँ, हमने अपने जीवन में ऐसा कोई काम किया है कि जिससे हमारा जीवन सफल हो गया। तो जीवन सफल नहीं हुआ ना। तो अब जीवन को सफल कैसे करना है, कैसे हमें इंसान बनना है? भाई हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा अगर हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो। अब आपको इंसान कैसे बनना है, एक फर्क कैसे पैदा करना है? अगर आप इंसान के रूप में जन्मे हैं तो कुछ तो फर्क बना के चलिए, कुछ तो अंतर बना के चलिए, अपने आप को कुछ तो अलग रखिए दुनिया से। अब देखिए, अब आप फर्क कैसे बनाएंगे, कैसे अपने आप को ह्यूमन साबित करेंगे? देखिए, जब हम कमाते हैं ना, तो हमें उस कमाई का 2%, 4%, 5%, 10% जितना भी पॉसिबल हो सके जरूरतमंदों पर खर्च कर देना चाहिए। जब एक आदमी कमाता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है, उसके परिवार वालों का, उसके बच्चों का, उसकी बीवी का, उसके पेरेंट्स का, उसके और भी जो रिश्तेदार उसके घर आते हैं, भाई उन पर भी तो वो कुछ ना कुछ खर्च करता है, तो उनका भी कोई ना कोई हिस्सा उसकी कमाई में होता है। भिखारी जो उसके घर भीख लेने आता है, उनका भी उसकी कमाई में कोई हिस्सा होता है। इन सारी चीजों को एक गृहस्थी तो पालता है। भिखारी किस पर पलते हैं? ग्रस्त लोगों पर ही तो पलते हैं।
प्रकार हमें अपनी कमाई का जितना भी पॉसिबल हो सके वो हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च कर देना चाहिए। प्लस अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। अगर आप फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप एक अनाथ बच्चे को जरूर गोद दें, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है उसको पेरेंट्स मिलेंगे, प्लस उसको एक अच्छा जीवन मिलेगा, वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा और आगे जाकर भविष्य में एक अच्छा इंसान बनेगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक बच्चे को एक अच्छा जीवन देंगे, उसका जीवन सुधारेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वाकई में मैंने जीवन में एक अच्छा काम किया, तब आपको वाकई में सुकून मिलेगा। आप कभी देखना कि कभी जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, कैसा काम जिसे हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, तो मन को बहुत सुकून मिलता उस काम को करके। कभी किसी की हेल्प करके देखना, मन को वाकई में बहुत सुकून मिलेगा। तो एक ऐसा बच्चा जरूर गोद लें जिसे आप माँ बाप का प्यार दे सकें, पढ़ा लिखा सकें और बेहतर लाइफ दे सकें। देखो अपने बच्चों को तो सब पालते हैं, अगर हम एक ऐसे बच्चे को एक बेहतर लाइफ दे देंगे जिससे माँ बाप की, प्यार की, पैसे की और एजुकेशन की सारी चीजों की जरूरत है, तो उसकी लाइफ के साथ साथ हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा और तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो इसलिए अपने पैसे में से जरूरतमंदों पर खर्च करें, हो सके तो एक अनाथ बच्चा एडॉप्ट करें और अच्छे व्यक्तियों के साथ दया और प्रेम का भाव रखें। बेवजह लोगों की निंदा न करें, बेवजह दूसरों की बुराई न ढूंढें, अपनी बुराई को खोजें और उसको सुधारें। और इस पर कबीरदास जी का एक बहुत ही प्यारा सा दुआ है, बुरा देखन मैं चलो बुरा मिला ना कोई, और जब मन देखा आपका तो मुंह से बुरा ना कोई। तो इसलिए दूसरों में बुराई ना खोजें, मानव कल्याण के कार्य करते रहें, तभी आप एक ह्यूमन बन पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और लास्ट में मुझे एक बड़ा सुंदर सा कोट से याद आ गया, अ ब्यूटीफुल कोट्स। जन्नत में सब कुछ है मगर मौत नहीं, धार्मिक किताबों में सब कुछ है मगर झूठ नहीं, और दुनिया में सब कुछ है मगर सुकून नहीं, वैसे ही इंसान में सब कुछ है मगर सब्र नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।